आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही आप नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करते हैं और पानी की बूंदें आपके शरीर को छूती हैं, अचानक आपको पेशाब का दबाव महसूस होने लगता है। यह घटना इतनी सामान्य है कि अधिकतर लोग इसे मजाक में टाल देते हैं, लेकिन इसके पीछे शरीर और मन के बीच गहरे संबंध की कहानी छुपी है। यह केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संकेत है, एक संकेत जो शरीर के भीतर की प्रणाली हमें चुपचाप दे रही है। पर क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? वास्तव में जब हम नहाते हैं, विशेषकर गर्म या गुनगुने पानी से, तो हमारे शरीर की नसें फैलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है और मूत्राशय पर दबाव बढ़ने लगता है। इस क्रिया को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स या थर्मोजेनिक स्टिम्युलेशन से जोड़ा जा सकता है, जिसमें शरीर का तापमान परिवर्तित होते ही मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पर क्या यह सब सामान्य है? उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि कभी-कभी यह एक गंभीर बीमारी की भी निशानी बन सकती है। यदि आपको नहाते समय बार-बार और हर बार अत्यधिक मूत्र त्याग की इच्छा होती है और साथ ही दिन भर में बार-बार पेशाब आती है या रात को नींद खुलती है, तो यह ओवर एक्टिव ब्लैडर OAB का संकेत हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका मूत्राशय बार-बार सिकुड़ता है, भले ही वह पूरी तरह भरा न हो। इसका संबंध हमारी नर्वस सिस्टम, हार्मोनल असंतुलन और कभी-कभी डायबिटीज से भी हो सकता है, खासकर यदि इसके साथ जलन, दर्द या बार-बार पेशाब रुक कर आए, तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI की ओर भी इशारा कर सकता है। पर समाधान क्या है? इसका पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप नहाने जाएं तो अपने मूत्र पर ध्यान दें, उसका रंग, बारंबारता, दबाव। एक डायरी बनाएं और 7 दिनों तक नोट करें। दूसरा कदम है जल सेवन की मात्रा पर नियंत्रण। कई लोग नहाने से पहले बहुत सारा पानी पीते हैं या गर्मी के दिनों में आवश्यकता से अधिक फ्लूइड ले लेते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी केगल एक्सरसाइजेस, जिससे मूत्राशय की पकड़ मजबूत होती है। और अंततः यह जानना आवश्यक है, क्या यह केवल नहाने के समय होता है या हर बार जब आप आराम में होते हैं तब मूत्राशय खुद को खाली करने की जिद करता है? प्रिय दर्शकों, यह विषय जितना सामान्य लगता है, उतनी ही चुपचाप यह हमारी दिनचर्या और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शरीर जब बोलता है तो वह चिल्लाता नहीं, वह संकेत देता है धीरे से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन संकेतों को सुनें, समझें और समय रहते उत्तर दें। यह वीडियो कोई सूचना मात्र नहीं, यह एक निमंत्रण है अपने शरीर की आवाज को सुनने का। यदि यह छोटी सी बात आपको भीतर सोचने को मजबूर कर रही है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की भाषा है। इसे समझना अपने आप से प्रेम करना है। लेकिन क्या यह केवल मूत्राशय का मामला है, या यह शरीर और मन की एक गुप्त बातचीत है जिसे हम हर बार अनदेखा करते आ रहे हैं? शरीर और मन के बीच वह चुप संवाद जो नहाने के दौरान मुखर हो उठता है। जब शरीर पर पानी गिरता है तब केवल त्वचा ही नहीं भीगती, भीतर कुछ और भी नम होता है, एक गहरी संवेदना जो न जाने कब से हमारे भीतर दबी हुई थी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि नहाते वक्त केवल शरीर नहीं, कुछ और भी हल्का हो जाता है, जैसे कोई भीतरी बोझ कम हो गया हो? यही वह क्षण होता है जब शरीर और मन के बीच एक रहस्यमयी वार्तालाप आरंभ होता है। मूत्र त्याग की इच्छा, जिसे हम महज एक शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, दरअसल उस भीतर की क्रिया का हिस्सा है जिसमें मन और तंत्रिका तंत्र एक गहन संवाद में प्रवेश करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर कहा था, शरीर जब विश्रांत होता है और चेतना क्षण भर मुक्त होती है, तब आत्मा अपनी उपस्थिति की झलक दिखाती है। अब ध्यान दीजिए, नहाना एक ऐसा ही क्षण है। यह शरीर को आराम देता है, स्नायुओं को ढीला करता है और चेतना को मुक्त करता है। ऐसे में जो अनुभव बाहर आता है, जैसे अचानक मूत्र त्याग की आवश्यकता, वह केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी है। यह एक रिलीज है, एक छोड़ने की प्रक्रिया। केवल मूत्र नहीं निकल रहा, भीतर का जकड़ा हुआ तनाव भी बह रहा है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह शरीर की सफाई है या मन की भी? परमहंस योगानंद जी मानते थे कि शरीर को शुद्ध रखने का उद्देश्य केवल बाहरी स्वच्छता नहीं,
अंतःकरण की निर्मलता भी है। उन्होंने अपने शिष्यों को क्रिया योगा के माध्यम से सिखाया कि कैसे प्रत्येक श्वास और प्रत्येक भाव शरीर के हर तंतु को स्पर्श करता है। जब हम नहाते हैं तो केवल त्वचा ही जल से नहीं छूती, आत्मा भी गहराई से स्पंदित होती है। इसलिए जब आप नहाते हुए अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं तो यह केवल मूत्राशय की बात नहीं, यह आपके तंत्रिका तंत्र का एक रिलीज सिग्नल है, एक संकेत कि शरीर और मन कुछ छोड़ना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग जो वर्षों से जमा हो रहा है। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यह आग्रह तब और तीव्र होता है जब आप किसी मानसिक दबाव, चिंता या व्यग्रता में हो। यह शरीर की स्वचालित कोशिश है क्लीन करने की, हल्का करने की, शुद्ध करने की। तो अब बात बीमारी से आगे निकलती है। अब यह चेतना की सफाई है। पर फिर सवाल यह उठता है, क्या हम केवल मूत्राशय की सफाई कर रहे हैं या भीतर किसी अव्यक्त पीड़ा से भी मुक्त हो रहे हैं? योगानंद जी यही कहते थे, भीतर की हलचल बाहर प्रकट होती है। अपने शरीर को समझो, वह आत्मा का दर्पण है। अब अगली बार जब आप नहाएं तो केवल यह मत सोचिए कि पेशाब आ रही है, बल्कि इस बात पर ठहरिए, मैं क्या छोड़ रहा हूं, क्यों यह अभी हो रहा है और हर बार क्यों, किस बात से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है मेरा अस्तित्व। शरीर झूठ नहीं बोलता। तो क्या यह केवल शारीरिक प्रक्रिया है या शरीर के भीतर छिपे उन अदृश्य द्वारों का खुलना है जहां हमारी भावनाएं, विचार और अवचेतन एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं? अवचेतन मन और मूत्राशय के बीच वह अदृश्य संवाद जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे समझने लगा है। कभी आपने अनुभव किया है कि दिन भर में आप कई बार पेशाब करने जाते हैं, भले ही पानी कम पिया हो, या फिर नहाने के समय पेशाब आने की भावना इतनी स्पष्ट और अनिवार्य हो जाती है कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? तो यह केवल मूत्राशय की क्रिया नहीं, बल्कि अवचेतन मन की भाषा है। विज्ञान कहता है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे उन कार्यों को संचालित करता है जो हमारी इच्छा से परे होते हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन और पेशाब। लेकिन यह भी सत्य है कि इन कार्यों पर अवचेतन मन की छाया गहराई से पड़ी होती है। मूत्र त्याग की क्रिया को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां, खासकर डिट्रूसर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, अवचेतन से जुड़ी संवेदनाओं से प्रभावित होती हैं। जब हम किसी असहज भावना को दबाते हैं, क्रोध, भय, चिंता या कोई अव्यक्त दुख, वह ऊर्जा कहीं न कहीं संग्रहित होती है। और मूत्राशय एक ऐसा स्थान है जहां ये भावनात्मक कंपन ठहर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या हमारा मूत्राशय हमारे अवचेतन मन की पीड़ा को थामे हुए है? क्या वह हर बार नहाने पर इसलिए सक्रिय होता है क्योंकि यह वह एक क्षण है जब हम खुद के सबसे करीब होते हैं? नहाने का समय सामान्यतः शांत होता है। हम अकेले होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और शरीर पूरी तरह खुला और संवेदनशील होता है। इसी स्थिति में अवचेतन मन वह सब कुछ बाहर लाने की कोशिश करता है जिसे हम दिन भर दबाते रहे, और उसका सबसे पहला जरिया बनता है मूत्राशय, जो शारीरिक से अधिक भावनात्मक दबाव को व्यक्त करता है। इसलिए जब आप नहाते समय पेशाब आने की भावना अनुभव करें तो एक बार रुक कर सोचें, क्या कोई चिंता थी जिसे आपने नजरअंदाज किया? क्या कोई स्मृति, कोई डर या कोई भाव आपको छोड़ना चाहता है? यह कोई अजीब प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हीलिंग प्रक्रिया है। शरीर उस बोझ को बाहर निकालना चाहता है जो मन में अटका रह गया था। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और प्रश्न पूछना होगा, क्या हर बार यह अनुभव एक सा होता है, या कभी वह हल्का होता है, कभी तीव्र और कभी बिल्कुल न के बराबर? इस असमानता में ही छुपा है वह द्वार जिससे होकर हम यह जान सकते हैं कि कौन से मानसिक अनुभव, विचार या भावनाएं मूत्राशय को सक्रिय कर रही हैं। लेकिन क्या केवल मानसिक तनाव ही इसका कारण है, या शरीर में ऐसा कुछ है जो धीरे धीरे इस व्यवहार को आदत और फिर संकेत में बदल देता है, जैसे एक छुपा हुआ बटन जो हर बार पानी छूते ही दब जाता है? न्यूरोबायोलॉजी और आदतन प्रतिक्रियाओं के पीछे की अदृश्य मैकेनिज्म। पेशाब क्यों बन जाती है आदत? कभी आपने गौर किया है कि यह घटना, नहाने पर पेशाब आना,
कुछ ही दिनों में एक स्वाभाविक सी आदत बन जाती है। हर बार जैसे ही बाथरूम में कदम रखते हैं, मूत्र त्याग की भावना तुरंत आ जाती है, चाहे मूत्राशय पूरी तरह भरा हो या नहीं। तो अब सवाल उठता है, क्या यह केवल शारीरिक आवश्यकता है या अब यह मन और शरीर की एक सीखी हुई आदत बन चुकी है? यह समझने के लिए हमें ब्रेन और ब्लैडर के बीच के उस बारीक संवाद को समझना होगा जिसे न्यूरोबायोलॉजिकल रिफ्लेक्स लूप कहा जाता है। हर बार जब कोई कार्य जैसे पानी के संपर्क में आने पर मूत्र त्याग बार बार होता है तो ब्रेन और नर्व सिस्टम के बीच एक न्यूरल पैटर्न बनता है। इसे कहते हैं कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी संवेदनात्मक सीख। यही वही प्रक्रिया है जैसे मोबाइल देखते ही हमें स्क्रीन अनलॉक करने की इच्छा होती है, खाना देखते ही मुंह में पानी आता है या संगीत सुनते ही मन शांत हो जाता है। तो नहाना और पेशाब आना भी इसी तरह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे असल जरूरत हो या नहीं। पर सवाल अब गहरा होता है, क्या यह आदत अच्छी है या चिंता का विषय? और क्या इससे शरीर के संतुलन पर कोई प्रभाव पड़ता है? उत्तर सीधा है, अगर यह प्रतिक्रिया सीमित है, यानी कभी कभार और प्राकृतिक स्थिति में होती है, तो यह सामान्य है। लेकिन अगर यह हर दिन, हर बार और नहाने से पहले ही मानसिक बेचैनी पैदा कर रही है, तो यह ओवर कंडीशनिंग की स्थिति है। इसमें शरीर सिर्फ संकेत नहीं देता, बल्कि बाध्य करता है। यह वही अवस्था है जब कोई प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स से ऑब्सेशन में बदलने लगती है। पर इस आदत को तोड़ा कैसे जाए? पहला उपाय है अवलोकन। हर बार जब नहाने जाएं, उस अर्ज को पहचानें, उस पर रुकें। कुछ देर रुककर गहरी सांस लें और विचार करें, क्या यह सचमुच जरूरत है या सिर्फ आदत? दूसरा उपाय है ब्रेन पैटर्न को धीरे धीरे रिडायरेक्ट करना। उदाहरण के लिए, नहाने से पहले केगल एक्सरसाइज या गहरी सांसों का अभ्यास करने से ब्रेन नया सिग्नल सीखता है। वह जानता है कि प्रतिक्रिया को रोका भी जा सकता है। तीसरा उपाय है खुद से संवाद। मन को समझाएं कि हर बार नहाना पेशाब का अर्थ नहीं रखता। इसमें समय लगेगा, लेकिन यह संभव है। अब यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ मन की आदत है या शरीर भी किसी छुपी समस्या की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि कभी कभी यह आदत नहीं, बल्कि भीतर पनपती गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जहां शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथों से निकलता जा रहा होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, OAB, और उसके पीछे छुपी मानसिक और हार्मोनल जटिलताएं, जब मूत्र त्याग की इच्छा लगातार, बार बार और नियंत्रण से बाहर हो जाए, और वह भी हर बार जब आप नहाने जाएं, तो इसे केवल आदत कहकर टालना ठीक नहीं। ओवर एक्टिव ब्लैडर, OAB, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्राशय बार बार सिकुड़ता है, भले ही वह पूरी तरह भरा न हो। इसका कारण क्या है? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, जिससे मूत्राशय को गलत सिग्नल मिलता है, हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर मध्यम उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों में डायबिटीज जो नसों को प्रभावित करती है, या फिर निद्रा की कमी और तनाव जो मस्तिष्क मूत्राशय संपर्क को अस्थिर कर देते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग होने लगता है। हर यात्रा, हर सार्वजनिक स्थान एक चिंता बन जाता है। अब प्रश्न है, क्या इसका इलाज संभव है? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है स्वीकृति और परीक्षण। यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लें। ब्लैडर डायरी रखें, कब पेशाब आता है, कितनी बार, कितनी मात्रा। करें केगल एक्सरसाइजेस, कैफीन और चीनी का नियंत्रण, और यदि आवश्यक हो तो मेडिकेशन। पर क्या केवल दवा ही समाधान है, या फिर कुछ ऐसा है जो बिना गोली, बिना अस्पताल, सिर्फ भीतर से जागकर इसे शांत कर सकता है? मूत्र नियंत्रण और योग ध्यान की अद्भुत शक्ति, जहां उपचार शरीर नहीं, चेतना करती है। कभी कभी सबसे स्थायी समाधान वह होता है जो बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर या नहाते समय बार बार पेशाब आना, इस परेशानी को दवाओं से दबाया जा सकता है, लेकिन क्या यह जड़ से मिट सकता है? उत्तर है हाँ, यदि आप उस भीतर की शक्ति को छू लें जो शरीर को चलाती है। योग के ग्रंथों में शरीर को प्राणमय कोश कहा गया है, यानी शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं,
वह ऊर्जा का जाल है। पर जब यह ऊर्जा बाधित होती है, विशेष रूप से नाभि, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के क्षेत्र में, तब मूत्राशय और जननेंद्रियों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात करें उपचार की, तो 3 प्रमुख मार्ग हैं। 1. केगल एक्सरसाइज, अश्विनी मुद्रा का आधुनिक रूप। यह अभ्यास मूत्र नियंत्रण की जड़ में काम करता है। दिन में 2 से 3 बार 10 से 10 सेकंड तक पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को खींचें और छोड़ें। सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। दूसरा, मूलबंध और योग निद्रा। जब आप मूलाधार क्षेत्र को जागरूकता से नियंत्रित करना सीखते हैं, तो न केवल शरीर बल्कि मन भी संतुलित होने लगता है। योग निद्रा से मूत्राशय और मस्तिष्क के बीच का संवाद धीरे धीरे शांत और स्पष्ट होता है। 3. श्वास पर नियंत्रण। प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये नाड़ियों को शांत करते हैं, तंत्रिका तंत्र को स्थिर करते हैं, जिससे बार बार पेशाब आने की मानसिक जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। क्या हम अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा अपनी ही चिकित्सा में लगा सकते हैं? क्योंकि शरीर चिल्लाकर नहीं कहेगा कि वह थक चुका है, वह संकेत देगा चुपचाप। और नहाते समय पेशाब आना उन संकेतों में से एक है। लेकिन क्या इन उपायों को केवल नियम मानकर करने से लाभ होगा, या इन क्रियाओं में कुछ और जोड़ना होगा? एक भाव, एक श्रद्धा जो उपचार को आत्मा तक पहुंचा दे। उपचार नहीं, उपासना जब शरीर को प्रेम से छूने लगती है, साधना। प्राचीन ध्यान विज्ञान की एक अत्यंत गोपनीय विधि सांध्य ध्यान, वह ध्यान है जिसे सूरज डूबने के ठीक बाद किया जाता है। यह वही समय है जब प्रकृति मौन हो जाती है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं और वातावरण एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाता है। परमहंस योगानंद ने सांध्य ध्यान को शाम का आत्म स्वरूप दर्शन कहा है। वे कहते थे, जब दिन के कर्मों की लहरें शांत होती हैं, तब आत्मा की झलक सबसे स्पष्ट होती है। इस ध्यान का प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने हजारों शिष्यों के साथ किया, जिनमें से अनेक लोग भावनात्मक रोगों, मानसिक तनाव और जीवन की दिशाहीनता से बाहर निकले। इस विधि में ध्यान की शुरुआत एक साधारण प्रार्थना से होती है। हे ब्रह्म, आज के दिन के सारे कर्म तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मुझे शुद्ध कर, निर्मल कर और अपनी शांति से भर दे। इसके बाद 7 गहरी लंबी सांसें ली जाती हैं। हर सांस के साथ शरीर की थकान बाहर छोड़नी होती है। फिर अपनी आंखें बंद करके सिर को थोड़ा झुकाकर केवल दिल की धड़कनों पर ध्यान देना होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह समय ऐसा है जब मन की परतें आसानी से खुलती हैं। इसलिए इस ध्यान के बाद कोई सकारात्मक संकल्प लेना सबसे प्रभावी माना गया है, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम हूं, मैं चेतना हूं। इस वक्त कहे गए ये शब्द आपके अवचेतन मन की गहराई में बीज की तरह गिरते हैं और चमत्कारी फल देते हैं। सांध्य ध्यान से अनिद्रा, क्रोध, पुराने भावनात्मक जख्म और दिन भर की थकान न केवल दूर होती है, बल्कि व्यक्ति के अंदर एक नई ऊष्मा, ऊर्जा और स्पष्टता आती है। जो लोग इस ध्यान को केवल 15 मिनट भी प्रतिदिन करते हैं, उन्हें कुछ ही दिनों में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। और यही नहीं, परमहंस योगानंद ने यह भी सिखाया कि जब हम गहराई से ध्यान करते हैं, धीरे धीरे शरीर की पहचान कमजोर होने लगती है और ध्यान केवल विचार नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। इस अनुभव में न कोई भाषा होती है, न कोई इच्छा, न कोई आकांक्षा, केवल मौन। यही वह मौन है जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। इस अवस्था को ही योगानंद जी सुपर कॉन्शियस स्टेट या परब्रह्म चेतना कहते थे। यह वह स्थिति है जहां न तो बीते हुए कल की कोई छाया होती है, न भविष्य की चिंता। बस एक ही क्षण होता है, अभी, और इस अभी में ही सत्य छिपा है। परमहंस योगानंद जी स्वयं कहते थे, सत्य को पाने के लिए न तो तीर्थों की जरूरत है, न धर्मस्थलों की। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसी में ईश्वर भी है, मोक्ष भी है। उनका स्पष्ट मत था कि ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि विज्ञान है, अंतर की यात्रा का विज्ञान। उन्होंने क्रिया योग को इसीलिए विश्व में फैलाया ताकि साधक आत्मा और परमात्मा के बीच के पर्दे को हटा सकें। उन्होंने कहा था कि नियमित अभ्यास से
एक दिन ऐसा आता है जब साधक का शरीर तो यहीं होता है, लेकिन चेतना अनंत में खो जाती है, और जब वह चेतना लौटती है तो व्यक्ति वही नहीं रहता, वह रूपांतरण को अनुभव करता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल परमहंस योगानंद जैसे महान आत्माओं के लिए ही संभव है? नहीं, ये अनुभव हर व्यक्ति के भीतर छिपे हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें बाहर खोज रहा है और कोई भीतर उतर रहा है। तो अब जब भी आप ध्यान करें, केवल बैठे नहीं, समर्पण करें, उस मौन की प्रतीक्षा करें, सांसों को शांति दें और अंततः एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें जहां विचार नहीं, केवल उपस्थिति हो। वही उपस्थिति धीरे धीरे एक पुल बन जाएगी आत्मा से परमात्मा तक। आपका मन भटक सकता है, विचार बार बार आ सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप उन्हें आने दें और फिर लौट जाएं अपने मौन केंद्र की ओर, तो जान लीजिए आप मार्ग पर हैं। यही मार्ग सत्य की ओर जाता है और यही इस संपूर्ण यात्रा का सार है। रात्रि ध्यान वह द्वार है जहां आत्मा की आंखें खुलती हैं, और जब वह खुलती है तो फिर कोई अंधकार नहीं रहता। जीवन में स्पष्टता आती है, शांति आती है और अंततः पूर्णता की अनुभूति होती